ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 126 पर देखिए, बात चल रही है आनंदमय अधिकरण की। तो आनंदमय अधिकरण के दो वर्णक है, अर्थात दो प्रकार की व्याख्यान है। उसमें से प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण की और पिछले अधिकरण की संगति क्या है और इस अधिकरण का विषय क्या है, संदेह, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष और प्रयोजन, इन सभी बातों का चिंतन हम लोगों ने कल किया। अब इसी अधिकरण का जो द्वितीय वर्णक है, दूसरी तरह का व्याख्यान है, उसके क्या क्या होते हैं ये 6 अंग, उसका विचार हम लोगों को करना है। तो लिखते हैं फिर, स्व सिद्धांतानुसारेण षष्ठाधिकरणम् कौंस में लिखिए सैद्धांतिक मतम, सैद्धांतिक मतम कौंस बंद। ठीक है, तो चलो भाई। तो स्व सिद्धांतानुसार जो षष्ठ अधिकरण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज हम लोग, अर्थात सैद्धांतिक सिद्धांतियों का क्या मत है वो बताना है। कल जो विषय हुआ वो एकदेशी मत के अनुसार अधिकरण का विचार किया। ठीक है, अब इसका 6 अंग लिखने हैं। तो उसके पहले कल जो लिखा था उसमें से नंबर 1 पॉइंट था संगति, उसको थोड़ा निकालिए। और अंतिम में आया है, देखिए, विकारार्थक मयट प्रायः पाठः अनिश्चायकः न, ऐसा है कि नहीं? उस न के आगे कौंस में एक वाक्य लिखिए तो समझने के लिए सुलभ हो जाएगा। तो कौंस में लिखते हैं, ब्रह्म निश्चायकम नास्ति ब्रह्म निश्चायकम नास्ति इति न किंतु निश्चायकम अस्ति, किंतु निश्चायकम अस्ति, पूर्णविराम कौंस बंद। ठीक है, तो जैसे पूर्व अधिकरण में अमुख्य ईक्षण जगत कारणत्व का निश्चायक नहीं है, उसी प्रकार इधर विकार प्रायः पाठ जो मयट है वह ब्रह्म निश्चायक नहीं है, ये बात नहीं, अपितु निश्चायक है। वो निश्चायक नहीं है उधर पीछे, और ये निश्चायक है, अर्थात प्रत्युदाहरण संगति हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे। तो सैद्धांतिक मतानुसार इस अधिकरण का विचार करना है। लिखिए, नंबर 1 संगति। लिखते हैं, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति।
प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। पूर्ण विराम। आगे पूर्वाधिकरणे मुख्य ईक्षणानुरोधेन ईक्षण अनुरोधेन ब्रह्म निर्णये यथा गौण प्रवाह पाठस्य अनिश्चायकत्वम् अस्ति। पूर्ण विराम। एवं इह कौंस में लिखिए ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कौंस बंद। आगे अवयव प्राय पठितस्य पुच्छ शब्दस्य ब्रह्म अनिश्चायकत्वं नास्ति। इति पूर्वेण अस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। ठीक, अर्थ समझ लेंगे। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। कैसे इसको स्पष्ट कर रहे हैं? तो पूर्वाधिकरण में मुख्य ईक्षणानुरोधेन, मुख्य ईक्षण के अनुरोध से ब्रह्म का निर्णय हो जाता है। तो यथा वहां पर गौण प्रवाह पाठस्य अनिश्चायकत्वम् अस्ति। गौण प्रवाह पाठ तत्तेजो ऐक्षत इत्यादि जो गौण परंपरा में पाठ है वह पाठस्य अनिश्चायकत्वम् अस्ति। अर्थात जगत के कारण का निश्चायक वो नहीं है गौण पाठ तत्तेज ऐक्षत इत्यादि। तो गौण प्रवाह पाठस्य अनिश्चायकत्वम् अस्ति। एवं पूर्व अधिकरण की बात हुई। अब इस अधिकरण में क्या? एवं इह मतलब इस अधिकरण में अर्थात ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा यह विषय है इस अधिकरण का। इस अधिकरण में यहाँ पर अवयव प्राय पठितस्य, अवयव प्राय बहुत सारे अवयव बताए हैं और उसमें पठित है पुच्छ शब्द। किंतु अवयव प्राय, अवयव परंपरा, अवयव की जो चर्चा हुई है उसी में पठित हुआ है पुच्छ शब्द। तो भी क्या वह पुच्छ शब्द ब्रह्म का अनिश्चायकत्व नास्ति। जैसे पीछे के अधिकरण में गौण प्रवाह पाठ अनिश्चायक है, वैसा यहाँ ब्रह्म का अनिश्चायक नहीं है। तो विरोधी उदाहरण हुआ। अतः पूर्व अधिकरण का इस अधिकरण के साथ जो संगति है वो कौन सी है? प्रत्युदाहरण संगति है। अनिश्चायकत्वं नास्ति इति पूर्वेण अस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति। हो गया। आगे चलिए।
अब नंबर 2 विषय। विषय तो उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा उद्धरण चिन्ह बन। तो उसमें तैत्तरीयोपनिषद 2:5 कौन बन इति वाक्यम विचार विषय। इति वाक्यम विचार विषय। ठीक है, इस अधिकरण का विचार का विषय कौन है? तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, यह वाक्य हो गया। आगे चलिए फिर नंबर 3 संदेह। लिखते हैं ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्र यत् श्रुतं ब्रह्म, इत्यत्र यत् श्रुतं ब्रह्म तत् किम अन्यस्य कौंस में लिखे आनंदमयस्य कौंस बन अंगत्वेन निर्दिश्यते, अंगत्वेन निर्दिश्यते बराबर प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते अथवा स्वयं प्राधान्येन प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते इति संशयः। इति संशय। ठीक, चलिए भाई, संदेह क्या हो रहा है? तो वाक्य है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यत्र, इस वाक्य में यत् श्रुतम ब्रह्म, जो ब्रह्म सुना है, ब्रह्म शब्द आया कि नहीं? तो श्रुतम ब्रह्म तत्किम, वह ब्रह्म अन्यस्य अंगत्वेन निर्दिश्यते, अन्य का अंग रूप से उसका निर्देश है क्या? किसका? ब्रह्म का। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म क्या है? पूछ है कि नहीं? जैसे बंदर आदि की पूछ होती है कि नहीं, उस प्रकार ब्रह्म क्या है? पूछ है। किसका? आनंदमय का। इस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है अंग रूप से, अथवा अंग रूप से नहीं प्रतिपादन, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन इस वाक्य से हो रहा है। पुच्छ शब्द का उच्चारण होने पर भी स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है कि वह अंग रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, अवयव रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है। इस प्रकार का क्या हुआ? संदेह। तत्किम अन्यस्य, तत् मतलब वह ब्रह्म क्या? अन्यस्य, अन्य अर्थात आनंदमय जीव, उसका अंगत्वेन निर्दिश्यते, उसका अंग के रूप में उसका निर्देश हो रहा है क्या? प्रतिपादन हो रहा है क्या? अथवा स्वयं प्राधान्येन, स्वयं मतलब अंग रूप से नहीं, स्वतंत्र रूप से, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से प्रतिपादन हो रहा है ब्रह्म का। इस प्रकार का क्या हुआ? संदेह। अब इस पर पूर्व पक्षी आ रहा है। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष। ठीक है, लिखिए आनंदमयस्य अवयवत्वेन
अवयवत्वेन ब्रह्म प्रतिपाद्यते। ब्रह्म प्रतिपाद्यते पूर्णविराम। लोके लोके पुच्छ शब्दस्य अवयववाचित्वेन प्रसिद्धत्वात्। अवयववाचित्वेन प्रसिद्धत्वात् इति पूर्व पक्षः। ठीक, चलिए भाई, तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी कि आनंदमयस्य अवयवत्वेन, आनंदमय जो जीव उसका अवयव के रूप में ब्रह्म प्रतिपाद्यते, ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। बोलेंगे कैसे कि पुच्छ शब्द आया है वाक्य में, और लोके, लोक में पुच्छ शब्द से क्या माना जाता है? अवयव माना जाता है। और यह स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मपुच्छम, ब्रह्मपुच्छ है करके, पूछ है, अतः अवयव के रूप में ही प्रतिपादन हो रहा है। किसका? ब्रह्म का। तो लोके पुच्छ शब्द से अवयववाचित्वेन प्रसिद्धत्वात् इति पूर्व पक्षी कह रहा है। अब आगे 5 नंबर सिद्धांत। तो लिखिए, ब्रह्म आनंदमयस्य, ब्रह्म आनंदमयस्य बराबर जीवस्य, जीवस्य अवयवत्वेन, अवयवत्वेन न प्रतिपाद्यते, न प्रतिपाद्यते पूर्णविराम। यतो ही पुच्छ शब्दः, पुच्छ शब्दः न अवयववाची, न अवयववाची, किंतु लक्षणया, लक्षणया आधारः, आधारः लक्ष्यते, आधारः लक्ष्यते पूर्णविराम। लक्षणावृत्त्या, लक्षणावृत्त्या पुच्छ शब्दस्य, पुच्छ शब्दस्य आधारः अर्थः भवति, आधारः अर्थः भवति पूर्णविराम। ब्रह्म, ब्रह्म आनंदमयस्य जीवस्य, आनंदमयस्य जीवस्य आधारः अस्ति, आधारः अस्ति अर्धविराम। तत्कल्पनाधिष्ठानत्वात्, तत्कल्पनाधिष्ठानत्वात् पूर्णविराम। न च आनंदमयः, न च आनंदमयः परमात्मा, आनंदमयः परमात्मा अर्धविराम। प्राचुर्यार्थ स्वीकारे अपि, प्राचुर्यार्थ स्वीकारे अपि अल्प दुख सद्भाव प्रतीतेः, अल्प दुख सद्भाव प्रतीतेः
सद्भाव प्रतीते पूर्ण विराम। तस्मात् जीवाधारः ब्रह्म प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या हुआ? तो ब्रह्म आनंदमयस्य अर्थात जीवस्य अवयवत्वेन न प्रतिपाद्यते, अवयव के रूप में उसका प्रतिपादन नहीं हो रहा है। क्यों? यतोहि पुच्छ शब्द न अवयववाची, श्रुति में आया हुआ पुच्छ शब्द अवयववाची नहीं है। किंतु लक्षणया आधार लक्ष्यते, पुच्छ शब्द की लक्षणा करेंगे तो लक्षणावृत्ति से अर्थ निकल आता है, लक्षित होता है कौन? आधार। ठीक है, अतः लक्षणावृत्तिया पुच्छ शब्द से आधार अर्थ, लक्षणावृत्ति से पुच्छ शब्द का क्या अर्थ है जी? आधार अर्थ है। लक्षणावृत्तिया पुच्छ शब्द से आधार अर्थ भवति। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छ मतलब ब्रह्म आधार है जीव का, वही लिखा आगे, ब्रह्म आनंदमय से जीवस्य आधार, ब्रह्म आनंदमय जीव का आधार है। क्यों? तत्कल्पना, जीव की कल्पना का अधिष्ठान है कौन? ब्रह्म। अच्छा, दूसरी बात, आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बोलेंगे भाई जब इस आनंदमय अधिकरण के प्रथम वर्ण के अनुसार व्याख्यान हुआ तब तो सिद्धांति ने बताया कि आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है करके, अब कैसा कह रहे हो? किंतु वो जो प्रथम वर्णक है, प्रथम व्याख्यान, वो एक देशी का मत है, वेदांत की एक देशी का मत है। उनके अनुसार आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा, किंतु इधर सिद्धांत मतानुसार आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं, जीव ही है। और उस आनंदमय रूप जीव का आधार है कौन? ब्रह्म। इसलिए पुच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है ब्रह्म के लिए। तो वही करे न च आनंदमय परमात्मा, आनंदमय परमात्मा नहीं है, जीव है। बोलेंगे क्यों? तो भले आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय हुआ है वो प्रचुर अर्थ में मानेंगे, तो क्यों अर्थ नहीं होगा फिर आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा? प्रचुर विकार अर्थ में मत मानो, किंतु प्राचुर्य अर्थ में मयट मानने पर तो आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा होना चाहिए, तो भी क्यों नहीं मान रहे हो आप? तो उसका कारण बता रहे, प्राचुर्य अर्थ स्वीकारी भी, प्राचुर्य अर्थ में मयट हुआ है ऐसा स्वीकार करने पर भी अल्प दुख सद्भाव प्रतीति, अल्प दुख की प्रतीति होती है। मतलब कैसे? कि प्रचुर है, आनंद प्रचुर है, बहुत आनंद है, तो बहुत है इसका मतलब थोड़ा तो दुख ही है, ये सिद्ध हो जाता है कि जहां भी प्राचुर्य बताया जाता है वहां पर। दूसरी बात, जैसे ब्राह्मण प्रचुर गांव है, इस गांव में बहुत ब्राह्मण है, इसका मतलब बाकी की कोई भी लोग नहीं है ये बात नहीं, वो भी है, अल्प मात्रा में है। उस प्रकार प्राचुर्य अर्थ में मयट मानने पर भी आनंद की प्रचुरता तो हो जाएगी, किंतु अल्प दुख की प्रतीति हो रही है। और परमात्मा में अर्थात ब्रह्म में तो यह किंचित भी दुख का संश्लेष नहीं है, संबंध नहीं है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, अपितु जीव है, ये कहना। प्राचुर्यार्थ स्वीकारेपि अल्प दुख सद्भाव प्रतीते, तस्मात् जीवाधार ब्रह्म प्राधान्येन प्रतिपाद्यते। इसलिए जीव का आधार ब्रह्म, उस ब्रह्म का प्रधान रूप से, मुख्य रूप से प्रतिपादन हो रहा है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्यों से, न कि अवयव के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ये बात होगा इतना जी। अब फल जो है प्रयोजन, वो पिछले के अधिकरण के जैसा ही है। पूर्व पक्ष के अनुसार यदि आनंदमय का अवयव रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाएगा तो उपासना फल निकलेगा। ठीक है। और सिद्धांत मत के अनुसार
मुख्य रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ये कहेंगे तो ज्ञान निश्चय हो जाएगा। ठीक है ना, निर्विशेष ब्रह्माइक्य प्रमिति हो जाएगी, इसलिए प्रयोजन पहले की तरह ही है। ठीक है जी। अब चलिए आगे। तो जो 2 श्लोक में अधिकरण का सार बताया है वो श्लोक को पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़े थे, 2 बाकी हैं। तो प्रथम वर्णक के अनुसार जो प्रथम 2 श्लोक है उनका अर्थ देखा था। अब द्वितीय वर्णक के अनुसार जो 2 श्लोक है आपके पुस्तक में पेज नंबर 62 के ऊपर, तो उन 2 श्लोकों का अर्थ देखते हैं। ठीक है, बराबर है ना? नहीं, आपके पुस्तक में पेज नंबर है कितना? 121, 1 से 21 पेज पर। तो ऊपर से 2 श्लोक छोड़कर तीसरा श्लोक को देखेंगे। अन्यांगम स्वप्रधानम वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतम स्यादानंदमयस्यांगम पुच्छेंगत्व सिद्धितः। ठीक, पदच्छेद देखिए। अन्यांगम, ये बराबर है ना? अन्यांगम स्वप्रधानम वा ब्रह्मपुच्छम इति श्रुतम स्यात् आनंदमयस्य अंगम पुच्छे अंगत्व सिद्धितः। अन्वय, ब्रह्मपुच्छम इति अन्यांगम स्वप्रधानम वा श्रुतम। आगे, आनंदमयस्य अंगम स्यात्, आनंदमयस्य अंगम स्यात् पुच्छे अंगत्व सिद्धितः। अर्थ देखिए। तो ब्रह्मपुच्छम इति मतलब ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में। अन्यांगम स्वप्रधानम वा श्रुतम मतलब श्रुति में जो आया हुआ पद है ब्रह्म, उस ब्रह्म का प्रतिपादन किस रूप से हो रहा है? अन्यांगम स्वप्रधानम हुआ। ये क्या हुआ? संशय। अन्यांग मतलब अन्य जो जीव आदि है उसका अंग है ब्रह्म, इस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। क्यों? वहाँ स्वप्रधान रूप से मतलब अंग रूप से नहीं, मुख्य रूप से प्रतिपादन हो रहा है ब्रह्म का। इस प्रकार का क्या हुआ? संदेह। अन्यांगम स्वप्रधानम वा श्रुतम। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है आनंदमयस्य अंगम स्यात्, आनंदमय जो जीव उसका अंग है कौन? ब्रह्म। अंग रूप से प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आनंदमयस्य अंगम स्यात्, क्यों? वो बता रहा है पुच्छे अंगत्व सिद्धित। पुच्छ शब्द अंग का वाचक है कि नहीं? अतः यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मपुच्छम, ब्रह्मपुच्छ है करके, अतः अंग रूप से ही ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उच्छे अंगत्व सिद्धित होगा इतना। अब सिद्धांती क्या कर रहे हैं वो आगे के श्लोक में, चौथा श्लोक। लांगुला संभवादत्र पुच्छेनाधार लक्षणा आनंदमय जीवोस्मिन् नाश्रितोतः स्प्रधानता। पदच्छेद देखिए। लांगुल असंभवात्, लांगुला संभवात् अत्र पुच्छेन आधार लक्षणा आनंदमय जीवः अस्मिन् आश्रितः अतः प्रधानता। अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। लांगुला संभवात् अत्र पुच्छेन आधार लक्षणा, इतना हुआ। आगे अस्मिन् आनंदमय जीवः आश्रितः अतः प्रधानता। ठीक, अर्थ देखिए भाई।
लांगुला संभवात, लांगुल कहते पूछ को, ब्रह्म पूछ नहीं हो सकता है, और आनंदमय जीव का पूछ ब्रह्म ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो लांगुल असंभवात, फिर क्या प्रतिपादन हो रहा है? अत्र इस श्रुति में पुच्छेन आधार लक्षणा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ शब्द जो आया है उसकी लक्षणा करेंगे और लक्षित अर्थ हो जाएगा कौन? आधार। तो ब्रह्म आधार है, यह अर्थ निकल आएगा। तो प्रधान रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, पुच्छेन आधार लक्षणा। आगे, अस्मिन आनंदमय जीव आश्रित, अस्मिन, अस्मिन हाँ, अस्मिन, अस्मिन का अर्थ लिखिए ब्रह्मणि, अस्मिन अर्थात ब्रह्मणि, अर्थात जो आधार है, आधार शब्द से जिसको बोला जा रहा है वही ब्रह्म। अस्मिन अर्थात ब्रह्म में आनंदमय जीव आश्रित, आनंदमय जीव क्या है? आश्रित है। एक आश्रित होता है, एक आश्रय होता है। जैसे भूतल के ऊपर घट रखेंगे तो भूतल और घट इन दोनों में एक आश्रय है और एक आश्रित है। तो इन दोनों में, भूतल और घट, इन दोनों में आश्रय कौन? भूतल है, और आश्रित कौन है? घट है। उसी प्रकार ब्रह्म और जीव, इन दोनों में आश्रय कौन है और आश्रित कौन है? तो आश्रय अर्थात अधिष्ठान कौन हुआ? ब्रह्म, और आश्रित हुआ कौन? जीव। तो वही कह रहे। तस्मिन आनंदमय जीव आश्रित, अतः इसलिए प्रधानता, प्रधानता मतलब क्या? तो प्रधानता शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। जीवाधार ब्रह्म, जीवाधार ब्रह्म प्राधान्येन प्रतिपाद्यते, प्राधान्येन प्रतिपाद्यते, अर्धविराम, न तु अंगत्वेन इत्यर्थः, न तु अंगत्वेन इत्यर्थः। ठीक है, देखो यार, जीवाधार ब्रह्म, जीव का आधार जो ब्रह्म है वह प्राधान्य प्रतिपाद्यते, प्रधान रूप से उसका प्रतिपादन हो रहा है। न तो अंगत्वेन, अंग रूप से नहीं, इसलिए कहा अतः प्रधानता, प्रधानता का मतलब प्रधान रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, अंग रूप से नहीं, ये कहना हो गया जी। चलिए अब आगे। तो ये हुआ अधिकरण का विचार। अब इस अधिकरण में सूत्र हैं 12 से लेकर 19 तक। तो पहला सूत्र आ रहा है, उसका उच्चारण करते हैं। आनंदमयोभ्यासात्, आनंदमयोभ्यासात्, 1-1-12, प्रथमाध्याय प्रथम पाद 12 नंबर का सूत्र है। इसका पदच्छेद 2 पद है इसमें। आनंदमय अभ्यासात्, इस प्रकार। ठीक है, अब थोड़ा सा सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य में जाएंगे। लिखिए, पदच्छेद आनंदमय अभ्यासात्, 2 पद हुए। आनंदमय अभ्यासात्, नीचे पदार्थ, पदार्थ मतलब पदों का अर्थ। ठीक है, पदार्थ। तो पहला पद है आनंदमय, लिखिए आनंदमय बराबर बराबर आगे उद्धरण चिन्ह में अन्योंतर आत्मा, अन्योंतर आत्मा आनंदमय, आनंदमय, उद्धरण चिन्ह बंद। तैत्तरीय उपनिषद 2:5, 2:5 इति श्रुतौ, इति श्रुतौ
आनंदमय परमात्मा एव, आनंदमय परमात्मा एव, अर्धविराम, न जीव, न जीव, पूर्ण विराम, आगे कंस में लिखे कुतः, कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, कुतः हुआ। फिर आगे प्रतीक, अभ्यासात प्रतीक है, अभ्यासात बराबर आनंद शब्दस्य, आनंद शब्दस्य बहुश्रुतिषु, बहुश्रुतिषु ब्रह्मणि एव प्रयोग दर्शनात्, ब्रह्मणि एव प्रयोग दर्शनात्, ठीक है, ये हुआ भाई अर्थ। तो क्या है, तो आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात मतलब क्या, तो आनंदमय का मतलब है तैत्तरीय उपनिषद में आया है आनंदमय शब्द, अन्य अंतरात्मा आनंदमय, अन्य मतलब विज्ञानमय से भिन्न, क्योंकि उसके पीछे वर्णन हुआ है विज्ञानमय का, उससे भिन्न, और उसके अंदर अंतर ऐसा आत्मा है, और वो कौन है, आनंदमय है। ये आया है श्रुति में। तो इस श्रुति में आया हुआ पद जो आनंदमय, उस आनंदमय पद का क्या अर्थ है, तो बताया आनंदमय परमात्मा एव, आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा ही है, न जीव, जीव अर्थ नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा क्यों, आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ही आप कर रहे, कारण क्या, तो हेतु दिया सूत्र में, कौन पद से, अभ्यासात, अभ्यासात मतलब क्या, तो कह रहे उसका अर्थ कर दिया आनंद शब्द से बहुश्रुतिषु, आनंद शब्द अनेक जगह श्रुति में आया है, और ब्रह्म अर्थ में आया है, अर्थात सभी जगह आनंद शब्द जहाँ जहाँ आया है श्रुति में, वहां पर उस आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म ही किया गया है। अतः यहाँ, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ भी परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। क्यों, अभ्यास हुआ है उस शब्द का, इसलिए आनंदमय शब्द से परमात्मा ही लिया जाएगा, जीव नहीं, ये कह दिया। तो आनंद शब्द से बहुश्रुतिषु, बहुत श्रुतियों में ब्रह्मणि एव प्रयोग दर्शन, बहुत श्रुतियों में ब्रह्म अर्थ में ही प्रयोग देखा गया है, आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म ही किया गया है बहुत श्रुतियों में। अतः यहाँ पर भी इस श्रुति में आनंदमय शब्द आया है, उसका भी अर्थ परमात्मा ही है, ये कह दिया सूत्रकार ने। ठीक है जी, चलिए अब चलते भाष्य में। तैतरीय के मिला, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय, हेडिंग शीर्षक दिया, विचार का विषय क्या है, ये शीर्षक हुआ। देखो भाई, तैतरीय के अन्नमयम प्राणमयम मनोमयम विज्ञानमयम च अनुक्राम्य आम्नायते, तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यः अंतरः आत्मानंदमयः इति। ठीक है, तो तैतरीय क्या अर्थात तैतरीय उपनिषद में क्रमशः पाठ किया गया है, किनका, तो अन्नमय का, प्राणमय का, मनोमय, विज्ञानमय, इनका क्रमशः पाठ किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सबसे पहले प्रतिपादन हुआ है अन्नमय का,
उसके बाद प्रतिपादन हुआ है प्राणमय का, फिर उसके बाद हुआ मनोमय, फिर उसके बाद विज्ञानमय, उसके बाद वाक्य आता है तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, इस विज्ञानमय से भी अन्य भिन्न अंतर, उस विज्ञानमय के भी अंदर जो आत्मा है वह है कौन? आनंदमय। ऐसा आता है कहा? तैत्तरीय उपनिषद में। तो अन्नमयम प्राणमयम मनोमयम विज्ञानमयम च अनुक्राम्य, अनुक्राम्य मतलब क्रमशः, आमनायते पठ्यते, पाठ किया गया है, कहा गया है। फिर उसके बाद आया है तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, इस विज्ञानमय से भी अन्य अंतरात्मा आनंदमय, ऐसा बताया है। फिर उस वाक्य को सुनने के बाद संशय उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है संशय? क्या उस संशय का आकार होगा? तो स्वयं भाष्यकार लिख रहे तत्र संशय, ठीक है ना, संशय उत्पन्न होता है। कैसा? किम इह आनंदमय शब्देन परम एव ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति, किम वा अन्नमयादिवत् ब्रह्मणः अर्थांतरम इति। ये हुआ संशय। ठीक है जी, संशय में दो कोटि कम से कम होती है, तो दो कोटि यहां पर भी है। तो पहली हुई किम वा, यहां से आगे दूसरी कोटि दी है। तो क्या क्या दो कोटि है? तो देखिए भाई, किम इह मतलब इस श्रुति में, इस प्रसंग में अन्य अंतरात्मा आनंदमय, इस जगह यह आनंदमय शब्द है ना, आनंदमय शब्द आया है श्रुति में। उस आनंदमय शब्द से परमेव ब्रह्म उच्यते, अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है। परमेव ब्रह्म मतलब परमात्मा ब्रह्म है। क्यों? वहां ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई अर्थ है उस आनंदमय शब्द का? ये दो कोटि हुई। ठीक है, देखिए, किम यह आनंदमय शब्देन परमेव ब्रह्म उच्यते, तो बोलेंगे भी ब्रह्म क्यों लाएंगे यहां पर? इसलिए कि वो प्रकृत है। कौन? ब्रह्म प्रकृत है, मतलब क्या? वही से प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ये जो श्रुति दी है तस्मात् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्य अंतरात्मा आनंदमय, इसका नंबर है 2-5 तैत्तरीय उपनिषद में। और उसके पूर्व में श्रुति आती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिसका नंबर है 2-1। ठीक है ना, तो 2-1। फिर उसके बाद पाठ करके अंतिम बताया 2-5 में क्या? क्या अन्य अंतरात्मा आनंदमय। तो प्रकृत प्रसंग किसका है? ब्रह्म का है, क्योंकि आरंभ किससे हुआ है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य से हुआ है, अर्थात ब्रह्म से हुआ है। तो जो प्रकृत है ब्रह्म, जिसका प्रतिपादन करने के लिए उपनिषदों के मंत्र यहाँ पर प्रवृत्त हुए हैं, तो वो ब्रह्म ही लेना है क्या आनंदमय शब्द से? एक संशय की एक कोटि। उस आनंदमय शब्द से जो प्रकृत है वो ब्रह्म ही अर्थ लेना है क्या आनंदमय शब्द से? अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है क्या? एक। क्यों? ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कुछ अर्थ है आनंदमय शब्द का, ये दूसरी कोटि हुई। बात लगी? चलिए, किम इह आनंदमय शब्द न परमेव ब्रह्म उच्यते यत् प्रकृतम, जो प्रकृत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति। एक। किम वा अथवा अन्नमयादिवत ब्रह्मण अर्थांतरम। अन्नमयादिवत मतलब जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अन्नमय का प्रतिपादन हुआ, शरीर का, अन्नमय का, अन्नमय कोश। फिर उसके बाद प्रतिपादन हुआ है प्राणमय का, फिर मनोमय का। तो जिस प्रकार अन्नमय शरीर का, अन्नमय का प्रतिपादन हुआ, तो वहां पर जैसे अन्नमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु ब्रह्म से भिन्न अन्य अर्थ है, उसी प्रकार उसके बाद जो प्रतिपादन हुआ है प्राणमय का, तो वहां पर भी प्राणमय शब्द का अर्थ जिस प्रकार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भिन्न अन्य अर्थ है, उसी प्रकार मनोमय में भी, विज्ञानमय में भी उन शब्दों का अर्थ ब्रह्म नहीं है। उसी प्रकार अंतिम में आया हुआ जो शब्द है आनंदमय, उसका भी अर्थ ब्रह्म से भिन्न ऐसा और ही कुछ है क्या?
जैसे अन्नमय का अर्थ अन्य कुछ है, उस प्रकार अन्य अर्थ है क्या, अथवा ब्रह्म ही अर्थ है आनंदमय शब्द का, इस प्रकार का हुआ क्या संशय। तो वही लिख रहे हैं किम वा अन्नमयादिवत, मिला मतलब अन्नमय आदि जैसे ब्रह्म से भिन्न अर्थ है अन्नमय शब्द से, ब्रह्म अर्थ नहीं है अन्नमय प्राणमय इन शब्दों का, उस प्रकार आनंदमय शब्द का अर्थ भी ब्रह्म से भिन्न दूसरा ही कुछ है क्या, ये संशय। किम वा अन्नमयादिवत ब्रह्मण अर्थांतरम इति, ठीक है, ये संशय हुआ भाई। तो ब्रह्मण अर्थांतरम पद आया ना, उस पर एक वाक्य छोटा, ब्रह्मण भिन्न पदार्थ, ब्रह्मण भिन्न पदार्थ प्रतिपाद्यते वा, प्रतिपाद्यते वा इत्यर्थः, प्रतिपाद्यते वा इत्यर्थ। ठीक, क्या हुआ, ब्रह्मण भिन्न, ब्रह्म से भिन्न दूसरा ही कुछ पदार्थ उसका प्रतिपादन हो रहा है क्या, प्रतिपाद्यते वा, ये विकल्प के कोटि का अर्थ हुआ। ठीक है जी। किम वा अन्नमयादिवत ब्रह्मण अर्थांतरम, ब्रह्मण अर्थांतरम मतलब ब्रह्म से भिन्न पदार्थ उसका प्रतिपादन हो रहा है क्या, ये बात इति। चलिए भाष्य में, किम तावत प्राप्तम, ठीक है, तो दो संशय हुआ, तो दो में से कौन सा लेंगे फिर, है कि नहीं, प्रश्न उपस्थित होता है। किम तावत प्राप्तम, तो दोनों में से कौन लेंगे, तब उस पर तुरंत आ जाता है कौन, पूर्व पक्षी, वो फिर अपनी बाजू रखता है, अपनी बात रखता है। तो वो आ रहा है आगे, ब्रह्मण अर्थांतरम, मिला, तो ब्रह्मण अर्थांतरम ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है, देखो क्या कहता है पूर्व पक्षी, पहले आता है वो, तो ब्रह्मण अर्थांतरम अमुख्य आत्मा आनंदमय स्यात्। ठीक है जी, क्या कर रहा है वो, ब्रह्मण अर्थांतरम, ब्रह्मण अर्थांतरम मतलब ब्रह्म से भिन्न अर्थ, ब्रह्म नहीं लेंगे, आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म मत लेंगे, दूसरा ही कुछ क्या लेंगे, कौन लेंगे, तो कह रहे ब्रह्मण अर्थांतरम, ब्रह्म से भिन्न अर्थ, अर्थांतर मतलब भिन्न अर्थ, जो कि अमुख्य है ऐसा आत्मा। तो अमुख्य आत्मा, अमुख्य आत्मा कौन, तो आत्मा शब्द के ऊपर लिखिए अमुख्य आत्मा, इसके ऊपर लिखिए जीव। अमुख्य आत्मा मतलब कौन, जीव। ठीक है, चलिए, ब्रह्मण अर्थांतरम अमुख्य आत्मा आनंदमय से, अमुख्य जो आत्मा, अमुख्य आत्मा कौन, जीव, वही है कौन, आनंदमय। अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है, जीव है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। ठीक, तो बोलेंगे भाई क्यों, पूर्व पक्षी को भी पूछेंगे ना कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव कर रहे हो तुम, क्यों, प्रश्न तो वही आया, कस्मात। ठीक है, कस्मात मतलब क्यों, तो कस्मात के ऊपर एक वाक्य, आनंदमय पदस्य आनंदमय पदस्य अमुख्यार्थ ग्रहे हेतुं पृच्छति। हेतुं पृच्छति कस्मात् इति। कस्मात् इति, ठीक है जी। मतलब आनंदमय पद का अमुख्यार्थ ग्रहण जो कर रहा है पूर्व पक्षी, जीव अर्थ ले रहा है, अमुख्यार्थ का ग्रहण कर रहा है, क्यों, हेतु को पूछ रहे हैं, क्यों, कारण क्या बताओ। तो कस्मात्, प्रश्न चिन्ह हुआ कस्मात् के बाद, आगे चलिए वो उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी।
अन्नमयादि अमुख्यात्म प्रवाह पतितत्वात्, ये हेतु दिया उसने। आनंदमय शब्द का अर्थ हम अमुख्य अर्थ कर रहे, मतलब आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा को न लेकर ब्रह्म से भिन्न जीव अर्थ ले रहे, अमुख्य अर्थ ले रहे। कारण क्या? इसलिए कि उस आनंदमय शब्द का पाठ जिस परंपरा में हुआ है उसके अनुसार ही अर्थ लेना चाहिए, इसलिए हमने अमुख्य अर्थ लिया। तो किस परंपरा में पाठ हुआ है आनंदमय शब्द का? तो उस तैत्तरीय उपनिषद को खोलकर देखेंगे तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके बाद प्रतिपादन हुआ है किसका? अन्नमय का, फिर प्राणमय का, फिर मनोमय का, फिर विज्ञानमय का। तो जिस प्रकार प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इन्हीं शब्दों का अर्थ ऐसा ब्रह्म नहीं है, अमुख्य अर्थ है शरीर आदि वगैरह, है कि नहीं? तो अमुख्य अर्थ ग्रहण किया और उसी के परंपरा में पठित है अंतिम में कौन? आनंदमय। अतः उस ओग से, उस क्रम से, उसके अनुरोध से आनंदमय शब्द का अर्थ भी अमुख्य ही लेना उचित है। इसलिए हम कहते हैं कि आनंदमय शब्द का अर्थ जीव ही लेना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक वही देखिए, अन्नमयादि अमुख्य आत्मा, अमुख्य आत्मा जो अन्नमयादिक है। अमुख्य मतलब क्या होता है जी? तो जो नहीं है उसको वो कहना, वो होता है अमुख्य। जैसे उदाहरण, अरुंधति नाम का तारा होता है, एक चांदनी तारा, नक्षत्र, तो उसको दिखाना है, किंतु वो सीधा दिखता नहीं है तारा, फिर उसको बड़ा, उसके बगल वाला कोई दूसरा बड़ा तारा दिखाना पड़ता है, बहुत बड़ा, फिर वो कहा जाता है कि वो ये अरुंधति है करके। अब अरुंधति नहीं है तो भी अरुंधति कहा जा रहा है, तो ये अमुख्य प्रयोग हुआ। ठीक है ना जी? जो वैसा नहीं है उसको वैसा कहना, ये क्या है? अमुख्य अर्थ है। और जो चीज वो है उसको वैसा ही कहना, वो मुख्य अर्थ होता है। ठीक है? तो जैसे मानवक को सिंह कहना, कैसा अर्थ है वो? अमुख्य अर्थ है सिंह शब्द का। सिंह शब्द का मुख्य अर्थ थोड़ी बालक, अमुख्य अर्थ है। उस प्रकार अन्नमय, प्राणमय, ये जैसे आत्मा, उसका अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है, अमुख्य अर्थ है। मतलब शरीराधिक परमात्मा न होने पर भी उसको, अन्नमय को परमात्मा कह दिया है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए अरुंधति न होने पर भी अरुंधति कह दिया है, अमुख्य अर्थ है। उस प्रकार अमुख्य परंपरा में आनंदमय शब्द पठित होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ भी अमुख्य ही लेंगे, अर्थात जीव आदि लेंगे, मुख्य जो परमात्मा वो अर्थ नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं। अन्नमयादि अमुख्य आत्म प्रवाह पतितत्वात्, है कि नहीं? अमुख्य ऐसा जो आत्मा अन्नमयादि, उसके प्रवाह में, प्रवाह अर्थात उस परंपरा में पतित है, पठित है। पतित का अर्थ होता है पठित है, यहाँ पर पठित होने से लग गया जी। अब आगे देखिए, इतना लगा ना? हेतु दे दिया किसने? पूर्व पक्ष ने। किस बात के लिए? आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करना है। हाँ, आनंदमय शब्द का अर्थ जीव ही है, ब्रह्म नहीं। क्यों? इसके लिए हेतु दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक है? अब कदाचित सिद्धांती बोलेंगे, क्या कहेंगे? तो वो कह रहे बात, अथापि स्यात्, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कदाचित सिद्धांती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो देखिए आगे का वाक्य, अथापि स्यात् सर्वांतरत्वात् आनंदमय मुख्य एव आत्मा इति। अथापि स्यात्, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा यदि कहेंगे कौन? सिद्धांती। तो आगे उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी, न स्यात्, ये नहीं हो सकता। तो क्या कह सकते हैं सिद्धांती? उस बात को पहले समझ लेते, अथापि इत्यादि पंक्ति को। ठीक है? अथापि स्यात्, क्या? सर्वांतरत्वात्, यदि सिद्धांती कहेंगे क्या? सर्वांतरत्वात् आनंदमय मुख्य एव आत्मा इति अथापि स्यात्, ये भी हो सकता है। मतलब क्या? कि सबके अंदर बताया है, किसको? आनंदमय को। अन्य उसके अंदर, उसके अंदर, उसके अंदर, फिर सबके अंदर बताया, विज्ञानमय से भी अंदर बताया, किसको? आनंदमय को। उसके अंदर और किसी को बताया नहीं है। तो सबके अंदर हुआ कौन? आनंदमय। और सबके अंदर बताया है, इस कारण आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा ले सकते हो, ऐसा कहेंगे यदाचित कदाचित कौन? सिद्धांती,
है नहीं? अन्नमय आदि को मुख्य आत्मा अर्थ नहीं कर सकते अन्नमय आदि का, क्योंकि वो सर्वांतर नहीं है। तो भले आनंदमय का पाठ अमुख्य आत्मा की परंपरा में पठित है, किंतु सर्वांतर होने के कारण आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा होना चाहिए, परमात्मा लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा यदि सिद्धांती कहने का प्रयास करेंगे तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में। बात समझ में आई ना? अथापि स्यात्, अथापि स्यात् मतलब यह भी हो सकता है कि क्या सर्वांतरत्वा, सबके अंदर होने से आनंदमय मुख्य एव आत्मा, आनंदमय मुख्य ही आत्मा है, मुख्य एव आत्मा इति। अथापि स्यात् ये भी हो सकता है, मुख्य आत्मा भी हो सकता है अर्थ आनंदमय का। ऐसा यदि कहेंगे तो उत्तर दे रहे न स्यात्, नहीं हो सकता। क्यों? प्रियादि अवयव योगात् शरीरत्व श्रवणत्वाच्च, और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। किस लिए? कि आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। देखिए न स्यात् आया ना वाक्य, न स्यात् के ऊपर एक वाक्य लिखिए। न स्यात् का मतलब क्या होता? न स्यात् बराबर न स्यात् का अर्थ आनंदमय, आनंदमय मुख्य आत्मा, मुख्य आत्मा भवितुम न शक्नोति। भवितुम न शक्नोति इत्यर्थः। आनंदमय मुख्य आत्मा भवितुम न शक्नोति इत्यर्थः। पूर्णविराम। श्रुत्या श्रुत्या आत्मनः आत्मनः प्रियादि अवयव संबंधस्य, प्रियाद्यवयव संबंधस्य तथा तथा शरीर संबंधस्य, शरीर संबंधस्य उक्तत्वात् इत्यर्थः। उक्तत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। न स्यात् का मतलब हुआ आनंदमय मुख्य आत्मा भवितुम न शक्नोति। आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा नहीं हो सकता, न स्यात्। क्यों? और हेतु दिया उस पूर्व पक्षी ने, उसका भी भाव लिख के दिया आपको। श्रुत्या, श्रुति ने आत्मन आत्मा के प्रियादि अवयव बताया है, प्रियादि अवयवों का संबंध बताया आत्मा के साथ श्रुति ने, इसलिए आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा नहीं हो सकता। यदि मुख्य आत्मा होता तो उसके अवयव श्रुति ने बताती, जबकि उसके अवयव बताए हैं। अतः अवयव उसके ही हो सकते हैं जो मुख्य परमात्मा नहीं है, क्योंकि मुख्य जो ब्रह्म रूप परमात्मा है उसके तो निरंश होने के कारण उसके कोई अवयव नहीं है। तो वही आत्मन प्रियादि अवयव संबंधस्य तथा, और एक हेतु क्या? शरीर संबंधस्य उक्तत्वात्। और उस आनंदमय के साथ शरीर का संबंध भी बताया है। किसने? श्रुति ने। यदि आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य परमात्मा होता तो शरीर का संबंध श्रुति न बताती, क्योंकि मुख्य आत्मा के साथ ब्रह्म के साथ शरीर का संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है जी, मुख्य आत्मा के साथ शरीर का संबंध नहीं है, और यहां पर शरीर का संबंध बताया है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं, अपितु परमात्मा से भिन्न अन्य अर्थ जीव आदि ही अर्थ है, जीव अर्थ है। यह कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो वही लिखा शारीर, ये ना, तथा शरीर संबंध से उक्तत्वात् इत्यर्थ हो गया जी। चलिए मूल भाष्य में, न स्यात् मतलब आनंदमय का अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है। क्यों? प्रियादि अवयव योगात्,
उस आनंदमय का जो अर्थ है उसके साथ प्रियादि अवयव का योग संबंध बताया है श्रुति ने। और दूसरा हेतु शारीरत्व श्रवणत्वाच्च, शारीरत्व श्रवणाच्च मतलब शारीरत्व मतलब शरीर के साथ संबंध भी बताया है। किसके साथ? आनंदमय के साथ शरीर का संबंध बताया है। अतः आनंदमय का अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है। लग गया जी? ये कहना है। आगे चलिए, तो ये जो वाक्य है कि नहीं, प्रियादि अवयोगात् शरीरत्व श्रवणत्वाच्च हेतु दिया है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के वाक्य में, मुख्य चेत इत्यादि से। ठीक है ना? तो वो संग्रह वाक्य हुआ या व्याख्या ग्रंथ हुआ, और उसकी व्याख्या कर रहे मुख्य इत्यादि पंक्ति से। तो मुख्य शब्द जो आ रहा है आगे की पंक्ति में, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, संगृहीतम विवृणोति। संगृहीतम विवृणोति, मुख्य संगृहित जो है, जो कहना है, जिसको थोड़े में ऊपर बताया, उसी का विवरण कर रहे भाष्यकार भगवान। तो पंक्ति को पढ़ता हूं। मुख्य चेत आत्मा आनंदमय स्यात् न प्रियादि संस्पर्शः स्यात्। इतना हुआ। इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। कैसा पढ़ता हूं देखिए। आनंदमयः, आनंदमय मुख्यः आत्मा चेत, मुख्यः आत्मा चेत स्यात्, स्यात्। आगे प्रियादि संस्पर्शः न स्यात्, प्रियादि संस्पर्शः न स्यात्। ठीक है, देखो भाई, तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आनंदमय मुख्य आत्मा चेत स्यात्। आनंदमय शब्द का अर्थ यदि मुख्य आत्मा होता, चेत स्यात् होता, किस शब्द का अर्थ? आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा यदि होता तो प्रियादि संस्पर्श न स्यात्। प्रियादिक का संस्पर्श अर्थात संबंध श्रुति न बताती, जबकि श्रुति ने प्रियादिक का संबंध बताया है आनंदमय के साथ। अतः आनंदमय का अर्थ मुख्य आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है, जब प्रियादि संस्पर्श, संस्पर्श मतलब संबंध, संस्पर्श न स्यात्, किंतु संबंध बताया है। तो बोलेंगे कहाँ बताया है संबंध, जरा बताओ कि स्पष्ट करके। तो कह रहे इह तु तस्य प्रियम एव शिरः इत्यादि श्रूयते। तो प्रिय इत्यादि का संबंध कहाँ बताया है श्रुति में, उसका उल्लेख यहाँ पर कर दिया। इह तो तस्य, तस्य आनंदमयस्य प्रियम एव शिरः, प्रिय ही उसका क्या है, शिर है। स्पष्ट बताया है, प्रिय उसका शिर है। कल लिख के दिया था ना, प्रिय उसका शिर है, मोद दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष आत्मा, ये सब पूछ, ये सब बताया है। तस्य प्रियम एव शिरः इत्यादि श्रूयते। श्रूयते मतलब श्रुत्या प्रतिपाद्यते, श्रुति उसका प्रतिपादन कर रही है। ठीक है ना? और दूसरा हेतु क्या दिया था जी? शारीरत्व श्रवणात्, मतलब शरीर का संबंध भी बताया है। वो कहा कैसा बताया है उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। शारीरत्वं च श्रूयते, मिला? शारीरत्वं पद आया भाई। शारीरत्व मतलब क्या? तो शारीरत्वं का अर्थ लिखिए। शारीरत्वं, इसका अर्थ शरीर संबंधत्वं श्रुत्या प्रतिपाद्यते। शरीर संबंधत्वं, शरीर संबंधत्वं श्रुत्या प्रतिपाद्यते। शरीर का संबंध भी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है। शारीरत्वं च श्रूयते। ठीक है,
कैसा वो शरीर का संबंध श्रुति बता रही है कि नहीं? तो वो दे रहे, श्रुति को ही दे रहे आगे। तस्य एषः एव शारीरः आत्मा यह पूर्वस्य इति। मिला? इस श्रुति के पदों का अन्वय करिए। तस्य पूर्वस्य यह आत्मा एषः एव शारीरः। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, तस्य पूर्वस्य, उस पूर्व का जो आत्मा है वो कौन है? एष एव शारीर। मतलब क्या? तस्य पूर्वस्य मतलब आनंदमय के पूर्व में प्रतिपादन हुआ है किसका? विज्ञानमय का। तो तस्य पूर्वस्य, उस पूर्व का, विज्ञानमय का जो आत्मा है वो कौन है भाई? एष एव शारीर। यही शारीर है। शारीर मतलब शरीर संबंधी अर्थात आनंदमय। तो आनंदमय आत्मा है किसका? विज्ञानमय का आत्मा कौन है? आनंदमय। किंतु सीधा आनंदमय नहीं बताया, शारीर करके बताया, शारीर शब्द का उच्चारण करके बताया। अर्थात आनंदमय का शरीर के साथ क्या है? संबंध है। अब आनंदमय शब्द का अर्थ यदि मुख्य परमात्मा होता तो उस आनंदमय के साथ शरीर का संबंध नहीं बताया होता, किंतु आनंदमय के साथ शरीर का संबंध बताया है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा नहीं। हाँ, आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है, यह अर्थ निकल आ रहा है। ठीक, तो इस श्रुति का थोड़ा अर्थ लिखिए। वैसे भाष्यकार अर्थ कर रहे श्रुति का स्वयं, तो भी लिखते इस पर एक वाक्य, तस्य पूर्वस्य प्रतीक, तस्य पूर्वस्य बराबर विज्ञानमयस्य, विज्ञानमयस्य, आगे अर्धविराम, यह आत्मा, यह आत्मा सह सह शारीरः, शारीरः प्रतीक है, बराबर शरीर संबंधी आनंदमयः, शरीर संबंधी ही आनंदमय, पूर्ण विराम। अत्र शरीर संबंधः उक्तः भवति, अत्र शरीर संबंधः उक्तः भवति। ठीक, चलो हो गया ना जी? अर्थ देखिए, तस्य पूर्व से मतलब विज्ञानमय से, विज्ञानमय का यह आत्मा, जो आत्मा है वह कौन है? स शारीर, शारीर है। शारीर का मतलब शरीर संबंधी आनंदमय उसका आत्मा है। तो आनंदमय के साथ शरीर का संबंध बताया है। अत्र शरीर संबंध उक्तः भवति, शरीर संबंध कहा है? ये दो हेतु दिया पूर्व पक्ष ने, पुनः प्रियादि अवयव बताया है, शरीर का संबंध बताया है, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ मुख्य परमात्मा नहीं है। चलिए, तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इति, लग गया इतना? आगे देखिए, तस्य पूर्वस्य, ये पंक्ति आ रही है ना, तो तस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरणिका के रूप में, श्रुत्यर्थम विवृणोति, श्रुत्यर्थम विवृणोति, श्रुति के अर्थ का विवरण कर रहे हैं। ठीक, देखिए मूल भाष्य में तस्य पूर्वस्य, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विज्ञानमयस्य। भाष्य में तस्य पूर्वस्य, इसका अर्थ क्या कर दिया? विज्ञानमयस्य। जब समान अर्थ आते हैं ना तो बीच में बराबर के चिन्ह दे सकते हैं। तस्य पूर्वस्य बराबर विज्ञानमयस्य, विज्ञानमय का। एष एव शारीर आत्मा, यही शारीर आत्मा, शारीर आत्मा, शारीर मतलब शरीर संबंधी आत्मा, शरीर संबंधी जो है वही उसका आत्मा है, शारीर आत्मा। यह एष आनंदमय, शारीर आत्मा कौन? कि जो यह आनंदमय है।
अर्थात आनंदमय के साथ शरीर का संबंध बताया है। लग गया इतना? आगे चलिए। न च सशरीरस्य सतः प्रिया 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 क्या प्रिया प्रिय संस्पर्श वारयितुम शक्य। ठीक है। न च, न का अन्वय बाद में कर सकते हैं शक्य के साथ। तो कैसा पढ़ेंगे? च सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियादि संस्पर्श वारयितुम न शक्य। ठीक है। सशरीरस्य सतः, सशरीर शरीर सहित, सतः, सतः का अर्थ लिखिए आत्मनः। मतलब शरीर सहित आत्मा का प्रिया प्रियादि संस्पर्श, प्रिय अप्रिय, प्रिय सुख अप्रिय दुख, ठीक है, प्रिया प्रिय संस्पर्श, प्रिया प्रिय का संबंध वारयितुम न शक्य। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सशरीर है कि नहीं, शरीर के साथ बताया ना, तो प्रिया प्रिय का संबंध उसके साथ होता ही है। और प्रिया प्रिय का संबंध बताया है श्रुति ने आनंदमय के साथ, अर्थात आनंदमय सशरीर ही है, अर्थात वो मुख्य आत्मा नहीं है। सशरीर से सत प्रिया प्रिय संस्पर्श वारयितुम न शक्य। तस्मात् संसारी एव आनंदमय आत्मा इति एवं प्राप्ते। मिला जी? तस्मात् इसलिए संसारी, संसारी शब्द का अर्थ लिखिए जीव। संसारी एव आनंदमय, संसारी अर्थात जीव ही आनंदमय है। मतलब आनंदमय शब्द का अर्थ जीव ही है, ब्रह्म नहीं। संसारी एव आनंदमय आत्मा इति एवं प्राप्ते। यहाँ तक हुआ पूर्व पक्षी का कथन। ठीक है। फिर आगे आ रहा है इदम उच्यते। मिला? इदम उच्यते, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत। ठीक है। अब सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं, एकदेशी सिद्धांती उस पूर्व पक्षी के कहने का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है। अर्थात आनंदमय शब्द का अर्थ जीव नहीं परमात्मा ही है, ऐसा बताएंगे कौन? सिद्धांती एकदेशी। और जो जो आरोप किया है उसने, उसका उत्तर भी देंगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम